पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है, ये रिश्ता टोटल विश्वास पर टिका हुआ होता है। कहा जाता है कि दुनिया के अंदर जितने भी रिश्ते हैं, उन रिश्तों के अंदर कहीं ना कोई लगाव होता है। कोई रिश्ता खून का होता है, तो कोई पिता की तरफ से रिश्ता होता है, तो कोई माँ की तरफ से रिश्ता होता है। लेकिन पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है, ये टोटल भरोसे पर डिपेंड होता है, क्योंकि ये रिश्ता दो अननोन पर्सन के बीच में बनता है। लेकिन दोस्तों, जब ये रिश्ता टूटता है तो ना कि पति और पत्नी का जो पवित्र रिश्ता होता है ये कलंकित होता है, बल्कि इसके साथ साथ कई लोगों की जो ज़िंदगी होती है वो भी बर्बाद हो जाती है। जैसा कि दोस्तों आज की कहानी के अंदर होता है, ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। लेकिन आप लोगों के कहने पर ये नया चैनल बना तो लिया है, लेकिन अब आप लोगों के सपोर्ट की और आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस नए चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। तो फिर चलते हैं, सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। बात करूं दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला लगता है, मेरठ ज़िला। और इसी मेरठ ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है, रोहटा थाना। और इसी थाने के अंतर्गत एक इलाका है। इसी इलाके के अंदर एक व्यक्ति रहा करता है। इस व्यक्ति का नाम है अनिल कुमार। अनिल कुमार जिसकी उम्र 36 वर्ष के आसपास है। अनिल कुमार के घर में उसकी जो पत्नी है, जिसका नाम काजल है, उम्र 26 वर्ष के आसपास है। काजल के अलावा अनिल कुमार के दो बेटियां और एक बेटा है। जो सबसे छोटा वाला बेटा है, उसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास है। अनिल कुमार जो है ये पेशे से एक राजमिस्त्री है। और इसी राजमिस्त्री से जो भी पैसे ये कमाता है, वो पैसे लाकर अपनी पत्नी के हाथ पे रखता है। और उन्हीं पैसों से ये जो पूरा परिवार है अपना भरण पोषण कर रहा है। इस परिवार में सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आती है, 24 अक्टूबर साल 2025। और इसी 24 अक्टूबर साल 2025 को जो अनिल कुमार होता है, ये अपनी ड्यूटी से अपने घर आता है और शाम का खाना अपने बच्चों के साथ में खाता है। अब चूंकि एक व्यक्ति जो कि राजमिस्त्री की जॉब किया करता है, तो वो थक हार जाता है, इसलिए जल्दी ही सो जाता है। इसलिए अनिल कुमार, उसकी जो पत्नी और बाकी के जो बच्चे होते हैं, ये सब के सब अपने अपने बिस्तरों पर सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन जैसे ही 25 अक्टूबर साल 2025 का दिन आता है, जो अनिल कुमार की पत्नी काजल थी, ये आज सुबह उठने में थोड़ा लेट हो जाती है, क्योंकि रात को इसके बच्चों ने इसे काफ़ी ज़्यादा जगाया था। अब जैसे ही काजल उठती है तो देखती क्या है कि उसका जो पति है अनिल कुमार, वो अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं है। अब काजल ये सोचती है कि ये आज बहुत ज़्यादा देर से उठी है, तो हो सकता है उसके पति को काम पे भी जाना था, तो वो काम पर चले गए। लिहाजा काजल भी यही सोच के बैठ जाती है कि आज उसके पति बिना नाश्ता करे ही काम पर चले गए। उसके बाद ये अपने पति को फ़ोन तो लगाती नहीं है, बल्कि अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और शाम का वक्त आ जाता है। अमूमन जिस वक्त तक अनिल कुमार लौट आता था, उस वक्त तक अनिल कुमार लौट कर नहीं आया था। अब जब अनिल कुमार लौट कर आता नहीं है, तो जो काजल होती है उसे अपने पति की चिंता होती है। इसलिए अब ये अपने पति का मोबाइल नंबर ट्राई करती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये अपने पति का मोबाइल नंबर ट्राई करती है, तो जो मोबाइल नंबर होता है वो स्विच ऑफ बताता है। अब जब पति का फ़ोन लगता नहीं है, तो पत्नी सोचती है कि हो सकता है कि स्विच ऑफ हो गया, थोड़ी बहुत देर में घर आ जाए। लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत देर का और समय गुजरता है, पत्नी चूंकि परेशान थी, ये फिर से अपने पति का मोबाइल नंबर ट्राई करती है। लेकिन इस बार भी जो मोबाइल नंबर था वो स्विच ऑफ बताता है। अब जब मोबाइल बार बार लगाने पर स्विच ऑफ बताता है, तो जो काजल होती है उससे अपने पति की चिंता होती है। लेकिन काजल को जब अपने पति की चिंता होती है, तो इस बार वो पड़ोस में ही रहने वाले अपने देवर अजय के पास पहुंचती है। अजय के पास पहुंचने के बाद में कहती है कि देखो, तुम्हारे भैया सुबह सुबह काम पर निकले थे, लेकिन उसके बाद से अभी तक लौट कर नहीं आए। मैं तुम्हारे भैया का काफ़ी देर से मोबाइल नंबर ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मोबाइल नंबर भी नॉट रीचेबल, कभी कभी स्विच ऑफ बता रहा है। अब अजय जब अपनी भाभी की यह बात सुनता है, तो अजय भी थोड़ा परेशान होता है। उसके बाद में अजय भी अपने भैया को ढूंढने के लिए इधर उधर निकलता है। लेकिन जब अजय को कहीं से भी अपने भैया के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, तो उसके बाद में जो अजय होता है, अपने आस पड़ोस के जितने भी दोस्त लोग होते हैं, सबको लेकर अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन जो अनिल कुमार होता है, उसका कहीं पर भी कोई सुराग नहीं लगता है। देखते ही देखते अनिल कुमार के बारे में ये जो पूरी बात थी, ये पूरे गांव के अंदर फैल जाती है। लेकिन अनिल कुमार का उसके बाद भी कोई पता नहीं था। हर कोई ढूंढ रहा था, हर कोई परेशान था, हर किसी से पूछा भी जा रहा था, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने या तो अनिल कुमार को देखा हो या फिर कोई उसके साथ गया हो।
लिहाजा ये जो रात थी पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। और जैसे ही ये रात ऐसे गुजरती है तो अगले दिन तारीख आ जाती है 26 अक्टूबर साल 2025। और इसी 26 अक्टूबर साल 2025 को जो अजय होता है अपने भैया अनिल कुमार की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए इसी रोहटा थाने में पहुंचता है। और थाने में पहुंचने के बाद में अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करता है और सिलसिलेवार तरीके से सारी ही बात पुलिस वालों को बताता है। अब पुलिस जो थी वो अजय की तहरीर पर उसके भाई अनिल कुमार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है। उसके बाद में अजय को समझाती है कि तुम घर जाओ, हम तुम्हारे भाई को ढूंढने का काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले ढूंढते तो हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस वालों के हाथ में कोई भी सबूत नहीं लगता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। 26 अक्टूबर साल 2025 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर दिन ब दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन अनिल कुमार के बारे में पुलिस वालों के पास में कोई भी सूचना नहीं थी। आखिरकार 7 नवंबर साल 2025 को जो अनिल कुमार का भाई अजय होता है ये खुद से पुलिस थाने में पहुंचता है। और पुलिस थाने में पहुंचने के बाद में ये कहता है कि साहब न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा जो भाई है अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है और मेरे भाई की किसी ने हत्या ज़रूर कर दी है। अब जैसे ही ये बात अजय की पुलिस वाले सुनते हैं, पुलिस वालों का भी जो कलेजा होता है वो कांप जाता है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले इस पूरे केस के अंदर थोड़ा सा और सख्ती दिखाते हैं और उसके बाद में इस पूरे केस को सुलझाने के लिए जो अनिल कुमार होते हैं उनके मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालते हैं। लेकिन दोस्तों अनिल कुमार के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली तो जाती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस को अनिल कुमार के मोबाइल से ऐसी कोई भी संदिग्ध चीज़ पता नहीं चलती है जिससे अनिल कुमार के बारे में कोई भी सूचना पुलिस वालों को मिल सके। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो होते हैं इस केस को अलग एंगल पर लेके जाते हैं और उसके बाद में अनिल कुमार की जो पत्नी काजल होती है उस काजल के मोबाइल का सीडीआर निकाला जाता है। जैसे ही काजल के मोबाइल की सीडीआर निकाली जाती है तो यहाँ पर पुलिस को बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला कुछ दिखाई पड़ता है। दरअसल काजल के मोबाइल पर एक ऐसा नंबर मिलता है जिस नंबर से काजल पिछले 1.5 साल से लगातार बात कर रही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात पुलिस वालों के लिए ये थी कि काजल का पति जिस दिन यानी 24 अक्टूबर साल 2025 को अपनी पत्नी के साथ में बच्चों के साथ में सोया था और उसके बाद में 25 अक्टूबर साल 2025 को उसका पति अचानक से कहीं गायब हो गया था और 25 अक्टूबर से ही लगातार उसकी जो पत्नी काजल है ये उसी नंबर पर लगातार बातचीत कर रही है। लिहाजा पुलिस वाले जो होते हैं अब ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। और जब पुलिस इस बात का पता लगाती है तो पता चलता है कि ये नंबर किसी आकाश कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब पुलिस वाले जो थे वो आकाश कुमार के बारे में पता लगाना शुरू करते हैं। आकाश कुमार जिसकी उम्र 19 साल के आसपास है और आकाश कुमार जो था वो इसी अनिल कुमार के पड़ोस में ही रहा करता था, जो कि अनिल कुमार के साथ में कभी कभी मजदूरी के लिए भी जाया करता था। अब जैसे ये सारी चीज़ें पुलिस को पता चलती हैं उसके बाद में पुलिस जो थी अब शक के आधार पर अनिल कुमार की पत्नी काजल को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में सीधा इसे पुलिस थाने लेके आ जाती है। पुलिस थाने लाने के बाद में काजल से पूछताछ की जाती है। जब काजल से पूछताछ की जाती है तो काजल भी किसी दबाव के बिना ही अपना जुर्म कबूल करती है और कहती है कि हाँ इस सब के पीछे मैं ही शामिल हूँ। दरअसल पुलिस जब काजल से पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से पूछती है तो काजल बताती है कि हाँ हमने ही इस अनिल कुमार का कत्ल कर दिया है। दरअसल जो पूरी कहानी काजल सुनाती है उस कहानी के हिसाब से इस पूरी स्टोरी की शुरुआत होती है 2 साल पहले से। जो अनिल कुमार था वो राजमिस्त्री का काम किया करता था और उसी के साथ में ये जो लड़का था आकाश ये अक्सर मेहनत मजदूरी के लिए जाया करता था। अब चूंकि अनिल कुमार के साथ में यह मजदूरी करने के लिए जाया करता था तो अनिल कुमार के घर पर ये जब चाहता था जब आ सकता था। जब अनिल कुमार के घर में ये आना जाना शुरू करता है तो अनिल कुमार की पत्नी काजल को ये भाभी कहकर बुलाता था और कभी कभी भाभी से डबल मीनिंग मजाक भी कर लिया करता था। अब धीरे धीरे पहले ये सिलसिला मजाक से चालू होता है, उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। अब जब नंबर एक्सचेंज होता है तो उसके बाद में फ़ोन पर बातचीत शुरू होती है। जब फ़ोन पर बातचीत शुरू होती है तो आखिरकार वो समय भी आ जाता है कि इन दोनों के बीच में अवैध रिश्तों की शुरुआत हो जाती है। और एक बार जब इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो उसके बाद फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। जब कभी भी अनिल कुमार अपनी ड्यूटी जाता तो कभी कभी बहाना बनाकर ये जो लड़का था आकाश कुमार ये रुक जाया करता था और अनिल कुमार के जाने के बाद में ये उसके ही पत्नी के साथ में उसके ही घर पर शारीरिक संबंध बनाया करता था। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन इस बारे में अनिल कुमार को कानो कान खबर नहीं लगती है।
लेकिन दोस्तों, एक बड़े बूढ़ों की बहुत पुरानी कहावत है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो छुपाए छुप नहीं पाती। और आखिरकार इन सारी चीज़ों की जो सच्चाई होती है ये अनिल कुमार को पता चल जाती है। दरअसल अनिल कुमार एक दिन अपने काम पर जाता है और उसी दिन ये जो आकाश कुमार होता है ये काम पर जाने से इनकार कर देता है। ये कहता है कि आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। लिहाजा अनिल कुमार चला तो जाता है, लेकिन वो जो काम था वो कुछ ही घंटों का काम था और कुछ ही घंटों में उस काम को करने के बाद में अनिल कुमार वापस से अपने घर के लिए निकलता है। लेकिन जैसे ही अनिल कुमार अपने घर के लिए निकलता है तो दरवाज़ा खुला पाता है और जैसे ही घर के अंदर पहुंचता है तो सामने का जो दृश्य होता है उसे देखने के बाद में अनिल कुमार की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल अनिल कुमार की जो पत्नी काजल थी वो उसके ही साथ काम करने वाले लड़के आकाश कुमार के साथ में आपत्तिजनक हालत में थी। अब जब इस तरीके से ये अपनी पत्नी को देखता है आग बबूला हो जाता है। उसके बाद में अनिल कुमार जो होता है तुरंत उस कमरे के अंदर पहुंचता है और जो आकाश कुमार होता है उसको तो थोड़ा सा इधर उधर की बातें कहकर घर से तुरंत ही भगा देता है। लेकिन उसके बाद में अनिल कुमार अपनी पत्नी काजल की बड़ी ही बेरहमी के साथ में पिटाई कर देता है। ना कि वो अपनी पत्नी की पिटाई करता है, वापस से आकाश कुमार के पास पहुंचता है और आकाश कुमार के पास पहुंचने के बाद में कहता है कि आइंदा से मेरे घर तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे घर आने की ज़रूरत है और ना मेरे साथ काम पर चलने की ज़रूरत है। आकाश कुमार को डांट डपटने के बाद में ये फिर से अपनी पत्नी के पास में आता है और कहता है कि आइंदा से तुम घर से बाहर मुझसे बिना पूछे कहीं नहीं जाओगी, बल्कि अगर मार्केट से भी तुम्हें कुछ चाहिए होगा वो तुम्हारा सामान मैं ही ला के दूंगा। यानी अब अनिल कुमार जो था अपनी पत्नी काजल के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखने लगता है। हालांकि काजल भी डरी सहमी थी, उसके बाद भी अनिल कुमार की सारी बातें मान लेती है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा समय गुजरता है काजल को अपने पुराने प्रेमी की याद आने लगती है, क्योंकि उसका जो पुराना प्रेमी उससे उम्र में 8 साल छोटा था। शायद वो उसको उसके पति से ज़्यादा संतुष्टि दिया करता था। इसी वजह से जो काजल होती है अब अपने पुराने प्रेमी का फिर से रुख करती है। अब किसी तरीके से ये बहाना मार मूर कर अपने पुराने प्रेमी आकाश से मिलती तो है, लेकिन इस बार मिलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। उसके बाद में इसी तरीके से ये सिलसिला चालू होता है और उसके बाद में एक दिन ये फिर से आकाश से मिलती है और कहती है कि इस तरीके से जीना पॉसिबल नहीं है, बेहतर यही होगा कि तुम अब उसके पति को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटा दो। जैसे ही ये सारी बात काजल जो होती है आकाश से कहती है, आकाश तुरंत इस काम को करने के लिए इनकार कर देता है। वो कहता है कि काजल, जो रास्ता तुम चुन रही हो ये रास्ता गलत है और अगर मैंने ऐसा किया तो हम लोग पकड़े जाएंगे। दरअसल तुम सोचो कि तुम्हारे 3 बच्चे भी हैं और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो तुम्हारे 3 बच्चों का क्या होगा। लेकिन काजल जो थी ये पूरी कसम खाकर आई थी। काजल कहती है कि देखो, अगर तुम नहीं करोगे ऐसा तो ये काम तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। अब आकाश जो था फिर से काजल को समझाता है। वो काजल से कहता है कि हमारे पास दूसरा रास्ता भी है, या तो हम लोग अपने रिश्ते को ऐसा ही चलने दें या फिर कहीं और जाकर हम लोग शादी कर लें और वहीं पर बस जाएं। लेकिन जो काजल होती है ये आकाश से कहती है कि दरअसल मेरे पति के रहते हम लोग चैन से कहीं रह ही नहीं सकते, हम लोग कहीं भी चले जाएं वो हमें ढूंढ लेगा। अब जब काजल जो थी बार बार आकाश को अपने पति की हत्या करने के लिए फोर्स करती है तो आखिरकार जो आकाश होता है ये भी मान जाता है। उसके बाद में हत्या की प्लानिंग की जाती है। अब हत्या की पूरी प्लानिंग होती है, उसके बाद में दिन तय किया जाता है 24 अक्टूबर साल 2025। और 24 अक्टूबर साल 2025 को दिन में ही जो आकाश होता है काजल को 6 नींद की गोलियां लाकर दे देता है और वो 6 नींद की गोलियां जो काजल थी वो इस अनिल कुमार के खाने में दे देती है, जिसके बाद में वो गोलियां खाने के बाद में अनिल कुमार को गहरी नींद आ जाती है। जैसे ही उसे गहरी नींद आती है रात के 2:30 बजे के आसपास जो काजल थी अपने प्रेमी आकाश को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में कहती है कि गोलियां अपना असर कर गई हैं, तुम आ जाओ। उसके बाद में जो आकाश था अपनी बाइक लेता है और तुरंत काजल के घर पे पहुंच जाता है। उसी बाइक पर ये लोग अनिल कुमार को बैठाते हैं और पीछे काजल बैठती है और उस बाइक पर ये लोग लेकर निकल लेते हैं। लेकिन आकाश ने इस काम को करने के लिए अपने एक दोस्त बादल से भी बात की थी। बादल भी रास्ते में मिलता है और इस घर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर ये लोग पहुंच जाते हैं शिवाल खास नहर के पास में और वहीं पर गला दबाकर इसकी हत्या करते हैं और उसकी डेड बॉडी को नदी में फेंक देते हैं। वाकई में जब ये पूरी कहानी काजल पुलिस को सुनाती है तो पुलिस काजल की ही तहरीर पर उसे और उसके प्रेमी जिसका नाम आकाश होता है और उसके दोस्त बादल को गिरफ्तार करती है और इन तीनों को जेल भेज देती है। लेकिन दोस्तों इस कहानी के अंदर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण चीज़ें थीं जो इस चीज़ का कारण बनी। पहली ये
कि हमारे समाज के अंदर जो मजाक है उस मजाक को बहुत ज़्यादा आम कर रखा है। देवर भाभी का रिश्ता बनता है, मजाक होती है, डबल मीनिंग बातें होती हैं और उसके बाद में ये सब कुछ हो जाता है। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पर जो काजल थी उसको एक बार भी ये समझ नहीं आई कि उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और उसके ऊपर अवैध संबंधों का कुछ इस कदर नशा था कि वो अपने पति की हत्या करने के लिए ही तैयार हो जाती है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।